क्योंकि रात अभी बाकी है। ब्रेक के बाद क्योंकि रात अभी बाकी है में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पेड सेक्स की। क्या कभी ना कभी आपके मन में भी पेड सेक्स की तरफ आकर्षण हुआ है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सही है या गलत? शारीरिक संबंधों से जुड़ी किसी भी तरह की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप हमें फ़ोन कीजिए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीपा तुली और यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजित सक्सेना। पेड सेक्स की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? राहुल, क्या आप लाइन पर हैं? राहुल से संपर्क कट गया। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ओमान से बोल रहे हैं। अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर अजीत, क्या आप इनका सवाल समझ पाए हैं? नहीं। आप एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज बहुत कट रही है, माफ कीजिए। एक बार फिर से आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। जी। क्लियर नहीं जी, सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप दोबारा फोन ट्राई कीजिए। हो सकता है अगली बार हम आपका सवाल ठीक से समझ पाए। और दर्शकों से हमारी ये गुजारिश है कि जब भी आप अपना सवाल पूछने के लिए हमें फ़ोन करें, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि हम आपका सवाल बेहतर तरीके से सुन पाएँ और आपको सही सलाह दे पाएँ। वरना हम आपकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाते हैं जब आप अपने टीवी का वॉल्यूम हाई करके हमसे सवाल पूछते हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। अपना नाम पूछिए। नाम बताइए। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है कि अगर कोई भी यानी कि कोई पूरा सब्जेक्ट या कोई सा भी सब्जेक्ट आकर के विशेष करते हैं तो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुँचेगा। जी, सवाल समझ पाए हैं? नहीं, मैं फिर नहीं समझ पाया। हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और धीरे धीरे अपना सवाल पूछिए। जी। पहले कोई तबीयत जो खाते हैं अंग्रेजी दवा या भी पूरा हो या मेन कोर्स हो, जो भी तबीयत होता है कर सकते हैं। इसमें यानी कोई नुकसान शरीर के लिए होता है या नहीं? अच्छा, इनका एक सवाल ये है कि अगर दवाई खा के सेक्स कर लेते हैं तो उससे कोई हानि है कि नहीं। ये निर्भर करता है कि क्या परेशानी है। अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि दवाई लेने के लिए तो ज़रूर लें। एलोपैथिक दवाई आजकल बहुत सारी आ गई हैं मार्केट में। कोशिश करें कि जो दवाई जिसका अनुसंधान नहीं हुआ है या जो सड़क छाप होती हैं उनको ना ही लें, क्योंकि उनका उल्टा असर पड़ सकता है। दवाइयाँ उपलब्ध हैं इरेक्शन के लिए और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों के लिए उपलब्ध हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलें और अगर प्रॉब्लम है तो वो उनसे डिस्कस करें। ज़रूर कोई ना कोई दवाई आपको सूट करेगी। जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी। मैं आपका नाम नहीं चाहूँगी, सॉरी। जी। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा जो लिंग है इसका जो चमड़ा है पूरा तरह से ओपन नहीं होता है और मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी डॉक्टर के पास जाने से इसका हल मिलेगा। और मैं किसी से सुना था कि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप करने का बाद में ये ओपन होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन मैं इसके लिए कॉलगर्ल के पास गए भी थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि मेरा जो फीलिंग थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया और मैं ये कर नहीं पाई, लेकिन अभी तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत सुना आपने कि सेक्स करने से इसका स्किन खुल जाएगा। आपको एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं फाइमोसिस, यानी कि जैसे आगे स्किन जो होती है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है और खुलने में दर्द होता है, परेशानी होती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसका बहुत सरल सा उपाय है। इसको चमड़ी को पीछे कर देते हैं, मुस्लिम्स में तो बर्थ ही कर देते हैं, सर्कमसिशन बोलते हैं इसको। तो वही प्रोसीजर आपके होना चाहिए
कोई भी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट, आपके निकटतम सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसको सॉर्ट आउट करवा लें। और जैसा इन्होंने पेड सेक्स से जुड़ा भी अपने इनके सवाल में थोड़ा सा एस्पेक्ट था कि मैं कॉल गर्ल के पास भी गया था, लेकिन उससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। हाँ, तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो इन्होंने ही कह दी। कॉन्फिडेंस क्या लो हो सकता है? डेफिनेटली मनीषा, जैसे हम काफ़ी देर से इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पेड सेक्स से कॉन्फिडेंस इनका इसलिए लो हो गया बिकॉज इनके पास राइट काइंड ऑफ नॉलेज नहीं थी। जैसे कि सर ने बोला कि किसी किस्म की भी फोर्सेबल तरीके से अगर ये करने की कोशिश करेंगे इरेक्शन तो पेन होगा और ब्लीडिंग होगी। जब ये वहाँ पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो कहीं ना कहीं वो एक लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम हो गया। कॉल गर्ल या पेड सेक्स की तरफ जब बढ़ते हैं और इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और जब पार्टनर अपना हो, कमिटेड रिलेशनशिप हो या शादीशुदा हो या जहाँ इमोशनल कनेक्ट हो, वहाँ शायद पार्टनर भी थोड़ा हेल्प कर दे या संभाल ले उस चीज को। बिल्कुल हो सकता है कॉल ने इनका कुछ मजाक उड़ा दिया हो या उस समय इस बात का कुछ छेड़ दिया हो इस बात पे, जिस वजह से भी इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया हो। नहीं होता शायद, इस वजह से प्रॉब्लम दुगनी हो जाती है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है, आजकल खासकर इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हम पेड सेक्स की बात करते हैं, हम सेक्स वर्कर की बात करते हैं, लेकिन कई रिश्ते ऐसे आजकल वजूद में आते हैं जहाँ पे ये एक अनसेड एक डील कह सकते हैं आप इसको होती है कि एक व्यक्ति दूसरे की फिजिकल नीड्स पूरी करेगा और दूसरा उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करेगा। क्या इस तरह ये रिश्ते हम पेड सेक्स में मान सकते हैं? डेफिनेटली आई थिंक डॉक्टर जी मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि अगर आप किसी भी किस्म का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करते हैं और इन रिटर्न अगर आपको किसी किस्म का भी फेवर मिलता है, बीट भी मॉनेटरी टर्म्स से हो या बी इन टर्म्स ऑफ आई वुड नॉट लाइक टू यूज की जॉब्स में प्रमोशंस हैं या कुछ भी ऐसा होता हो सकता है वो सेक्स वर्कर ना हो, बट इस तरीके के रिश्ते या इस तरीके की चीजें जैसे एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होती है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होती है, कई दो लोगों के बीच में इस तरह की एक अनसेड डील होती है और इमोशनल कनेक्ट ना के बराबर होता है। बिल्कुल ऐसे किसी भी डील में इमोशनल कनेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ इमोशनल कनेक्शन आएगा वहाँ कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात आएगी, वहाँ कहीं ना कहीं इस रिश्ते को थोड़ा गहरा करने की बात आएगी। और जो लोग सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम सेक्सुअल ग्रेटिफाई कर रहे हैं और बदले में कुछ मिल रहा है, अगर वो ऐसे रिश्ते में है तो कहीं भी कहीं भी कमिटमेंट या किसी भी किस्म का रिश्ता आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये जो होगा सेक्स अगर होता भी है ऐसे सिचुएशंस में जी तो दैट इज नेवर सेटिस्फाइंग जी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब बॉडी माइंड और सोल, जैसे हम बात कर रहे थे, ये बेसिक शायद रूट कॉज है सेटिस्फैक्शन ना होने की। और ये रूट कॉज ऐसा है कि वो फिर एक साइकिल बन जाता है, सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए किसी और के पास, वहां से सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए किसी और के पास। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, क्या नाम है आपका? अमन कुमार, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि लड़कियाँ कब ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, और अगर मेरा ये मानना है कि सेक्स सिर्फ अपने ही लिए नहीं है, इसे सबसे ज्यादा मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, तो कब हम उनके साथ रिलेशन बनाएं तो हमारा मेंटली सेटिस्फेक्शन भी हो। बेसिकली तो ये पूछे अराउजल का बारे में, लड़कियों के अराउजल का। अराउजल तभी होगा जब अट्रैक्शन होगा, जब इमोशनल बॉन्डिंग होगी और माइंड्स में थोड़ा सा सिमिलैरिटी होगी, माइंड्स मिलते होंगे, तभी जाके अट्रैक्शन होती है। जहाँ तक कि उत्तेजना का सवाल है, फोर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छा फोर प्ले अगर होगा तो लड़कियां भी उतनी उत्तेजित होंगी जितने आदमी होते हैं। कहीं ना कहीं औरतों के साथ डॉक्टर जी ये भी देखा गया है कि खाली वो ऑर्गेज़म जो होता है वही ज़रूरी नहीं होता, हाँ, वो जो खाली फोर प्ले में ही जो हो जाता है, इवन दैट सेटिस्फाइज द गर्ल मोस्टली। जी, सो ये भी एक एस्पेक्ट है जिससे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। राहुल बोल रहा हूँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप राहुल? जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि अगर कोई भी लड़की ओके हो अगर रहे या फिर टेस्ट करने से तो बहुत ज़्यादा देर तक यानी कि रुक नहीं सकता, यानी कि उसका करने से पहले हल्का गिरने लगता है। राहुल, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ तक हम हाँ यही समझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है ना, यानी कि कोई भी बात अगर किसी लड़की से कर ले तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, क्या होता है और गिरने लगता है। जी, मुझे लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, पहली बात तो ये होता है या फिर क्यों होता है? राहुल, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं।
क्योंकि प्राय ये यंग बॉयज़ में देखी गया है या यंग मैन में देखा गया है कि जब वो लड़की से बात करते हैं तो इतना एक्साइटमेंट होता है कि कुछ फ्लूइड निकलता है। दैट फ्लूइड सीमेन नहीं है, वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन है। और वो जब थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है तो वो दैट्स नेचर्स मैकेनिज्म कि लुब्रिकेशन चालू हो जाता है। तो मतलब ये नॉर्मल है, दैट इज़ नॉर्मल, और समय के साथ वो ख़त्म हो जाता है। स्पेशली जब शादी हो जाती है उसके बाद तो ठीक हो जाता है, जैसे जैसे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं वो ठीक होता जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए इनको। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? केशव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा था जी। कि जो लड़कों की जो उत्तेजना है वो मैक्सिमम 17-18 साल की उम्र में होती है, और जो लेडीज की जो होती है फीमेल की उत्तेजना जो है मैक्सिमम 34-35 साल की उम्र में होती है। तो ये क्या वाकई सही है? सॉरी, क्या चीज़? आपसे एक रिक्वेस्ट, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। और क्या आप लाइन पर हैं? वो लाइन पर नहीं है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पटना से है। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमें जानना चाहते हैं कि मेरा एज 42 है जी। और कुछ ऐसे है कि हमको सेकंड मैरिज करने हैं जी। उसमें एज गैपिंग कितना होना चाहिए? वैसे फिजिकली तो जैसे कि हम सप्ताह में एक बार जो है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का 1 से 2 बार ज्यादा से ज्यादा एक कर सकते हैं। अभी इस एज में अपना जो है कि ये है, तो हमको किस एज की मतलब कि लड़की से शादी करनी चाहिए? क्या गैपिंग होना चाहिए एज में जिससे कि सेक्सुअल लाइफ ठीक रहे? एज से कोई ताल्लुक नहीं है भाई साहब, दिल से दिल मिलने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और जब अगर दोनों के विचार मिलेंगे, इमोशंस मिलेंगे, माइंड्स मिलेंगे, तो सेक्स अपने आप ही अच्छा होगा। जी। इस पर शायद मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे, लेकिन एक और कॉलर है, उनको पहले सुन लेते हैं। अपना नाम बताइए। मनोज नाम है मेरा। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। जी मुझे सेक्सुअल में प्रॉब्लम है थोड़ा। जी। जी सेक्स करने में मतलब सक्सेसफुल नहीं होता हूँ। जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कितनी उम्र है आपकी और आपकी शादी हो गई है? जी मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, 10 साल हो गए मेरी शादी के। और अब आपको दिक्कत हो रही है, इरेक्शन में दिक्कत हो रही है या डिज़ायर में कि इच्छा ही नहीं होती? सेक्स में दिक्कत हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सेक्स में हम कामयाब नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हाँ, मतलब इच्छा तो होती है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कुछ कर नहीं पाते जी। आपको हो सकता है कि इरेक्शन की उत्तेजना में कुछ कमी है, और ये मेडिकली करेक्टेबल सिचुएशन है। इसमें आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जिनको एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन को देखते हैं। उनसे जाके संपर्क करिए। आज की तारीख में कुछ ना कुछ करना संभव है, तो आप चिंता ना करें, चिंता छोड़ दें और किसी डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयाँ चालू कर देंगे या कुछ अभी और। मेरे 1 महीने अभी सर मेरे पहले बुखार आया था, जब से मेरे को प्रॉब्लम हुआ 1 महीने पहले से। जी। उसके पहले नहीं प्रॉब्लम था, तो उसके पहले ठीक ठाक था। 1 महीने पहले बुखार आया था, जब से प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कई बार क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नीचे चला जाता है, वो थोड़े दिन के बाद फिर ऊपर आ जाता है। आप किसी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कराएंगे, ये टेस्ट ज़रूर कराएंगे, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, या आप खुद भी करा सकते हैं। और अगर वो नीचे है तो उसके लिए सही दवाई डॉक्टर की सलाह के साथ लें। ये पॉसिबल है कि आपका मेल हार्मोन गड़बड़ हो। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम जी गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी सवाल ये है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जी। कि कोई मेरी फ्रेंड है या कुछ भी, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आता है। जी। एक्साइटमेंट आने से पैनिक स्टैंड हो जाता है। जी। पैनिक स्टैंड होने से क्या होता है कि वो फिर डिस्चार्ज नहीं होता, तो कुछ टाइम बाद मेरे दर्द हो जाता है। जी। तो ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द तो इसलिए है कि सेमिनल वेसिकल्स होते हैं जिसमें कि स्पर्म स्टोर्ड होते हैं, और वो उसमें टेंस तनाव आ जाता है, उसमें जगह इतनी होती नहीं है,
और डिस्टेंशन पेन हो जाता है उसके अंदर। तो इसका एक साधारण तरीका यही है कि आप अपने विचारों को, दिमाग को डाइवर्ट करें, अपने विचारों को किसी और तरफ सोचें। तो एक तो वो तरीका से करे जा सकता है। दूसरी चीज़ हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन से रिलीव कर सकते हैं आप अपने को, और शादी करने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। जी, आपसे रिक्वेस्ट, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है जी। मतलब कि मेरा थोड़ा हैंड, मतलब कि हाथ से कुछ ये करने का थोड़ा आदत है जी। हाँ, तो बचपन से लेके आदत है जी। लेकिन मतलब कि मैं अभी 28 ईयर्स का हूँ, शादी नहीं हुआ है जी। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मेरे अगले जिंदगी में, मतलब जब शादी होगा तब कोई असर डालेगा क्या? जैसा कि हम इस प्रोग्राम में बहुत बार बता चुके हैं, मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेनन है। इसको इसी तरह लीजिए। इसमें अगर आप चिंता करेंगे तो चिंता से ज़रूर प्रॉब्लम चालू हो सकती है, इसलिए आप इसको नॉर्मल प्रोसेस को छोड़ें, इसको नेचुरल प्रोसीजर मान के चलें, और शादी के बाद इसका जनरली कोई असर होता नहीं है, तो इसकी चिंता आप छोड़ दें। असर इसलिए भी नहीं होता होगा क्योंकि ज़रूरत पड़ती नहीं है शादी के बाद। जो लोग ये सवाल पूछते हैं जी, वो शायद रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं ये बात, हाँ, कि उनको लगता है कि ये आदत कंटिन्यू रहेगी। जी जी जी, या उससे फिर सेक्स लाइफ में फ़र्क पड़ जाएगा, जी, पर ऐसा नहीं है। मतलब अपने आप आदत छूट जाती है शादी के बाद। हाँ, एक तो ये, और दूसरा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका मास्टरबेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। जी। तो अगर ये सोचें कि उससे कोई असर पड़ेगा शादी के बाद, तो वो नहीं होता है इसका असर। क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो ग्रेटिफिकेशन, जो इंटरकॉर्स से ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो किसी भी तरीके से मैस्टरबेशन से नहीं मिल सकता। जी। तो डेफिनेटली जब आपका रुझान उस तरफ हो जाएगा तो इस तरह से आपका अपने आप ध्यान हटता चला जाएगा, कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मतलब इलाज की ज़रूरत नहीं है, बस रिलैक्स रहे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। शादी हुए 10 साल हो गए मैडम, जी। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जी। तो मुझे लगता है कि मेरे सेक्स करने की क्षमता में कमी आई है जी। और डिस्चार्जिंग पहले हो जाती है। और क्या मेरे अंदर एक ये भी धारणा है कि मेरे जो डिस्चार्ज होता है लिक्विड, जिससे आप लोग कुछ भी बोलते होगे, वो उसमें क्वांटिटी में हमें लगता है कि काफी कमी है। जी। और कुछ दिनों बाद जैसे सेक्स ना करते रहे, अगर 1 महीने की ड्यूरेशन होती है, जी। उस चीज की पावर बढ़ जाती है। अक्सर सेक्स करने से लगता है कि वो चीज मेरे पास कम बन रही है, वो डिस्चार्ज होने से फिर सेक्स इच्छा तो होती है, बट वो अंग साथ नहीं देता है उस समय। जी। पहली बात तो आप अकेले नहीं है इस बात में, काफ़ी सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है सेक्स की इच्छा तो उतनी रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस में कमी आती जाती है। जो 25 साल पे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन लेवल होता है, वो 50 साल में आधे से कम हो जाता है, इसलिए परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग का प्रोसेस है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी आजकल डायबिटीज़ का बहुत ज़ोर है, और डायबिटीज़ का एक अहम साइड इफ़ेक्ट या सिम्टम इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जी। तो अपनी शुगर ज़रूर चेक करवा लें। हो सकता है ये शुगर की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो। जी, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जी। पेड सेक्स की हमने बात की, हेल्थ इश्यूज़ पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। कल एक बार फिर हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, लेकिन आज हमने काफ़ी साइकोलॉजिकल और मोटे तौर पर हेल्थ इश्यूज़ पर बात की है। पेड सेक्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने सारे व्यूअर्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच। तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि रात अभी बाकी है। मैं आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे, और जो लोग आज हमसे सवाल नहीं पूछ पाए, जो अभी भी संकोच कर रहे हैं, वो अपना संकोच दूर करें, और अगले एपिसोड में हमें ज़रूर कॉल करें। तो कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, और आपके सेक्स लाइफ से जुड़े कई पहलुओं पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे। तो देखना ना भूलिए, क्योंकि रात अभी बाकी है।
क्योंकि रात अभी बाकी है।